हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जिसमें सीएमए के लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे। केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। आपको पता होगा सीएमए का डाटा बहुत कम है यूट्यूब पर, तो हम सिर्फ सीएमए पे, इसलिए हम सीएमए का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 2 का, वो पेपर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और एक बात और बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो मेरे हैं वो सब इंग्लिश में हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर मैथोलॉजी, व्हाट वाज द एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया इन 2011 एंड 12। मतलब 2011-12 की जो जनगणना हुई थी, उसमें पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग रहते थे अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर मैथोलॉजी, मतलब तेंदुलकर कमेटी के अनुसार। तो देखिए, इसमें मैंने कोई ऑप्शन तो चूज नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं याद था, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा 25.7%। वैसे बात किया जाए तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इफ यू वांट टू primary recipient to see that other have received a copy of email, you should enter your email address. अगर आप किसी को ईमेल को रखते हैं और किसी को ईमेल भेजते हैं और आप चाहते हैं कि वो ईमेल कोई थर्ड पर्सन भी देखे कि आप किसको किसको भेजे हैं, तो उस थर्ड पर्सन का ईमेल एड्रेस को कहाँ डालिएगा। तो उस थर्ड पर्सन के ईमेल एड्रेस को हम लोग डालते हैं सीसी में, कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट में वो डाला जाता है जो भी आपके ईमेल का एड्रेस होता है। बीसीसी में उसका ईमेल एड्रेस को डाला जाता है जिस ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब आप किसी पर्सन को भेजे हैं और किसी थर्ड पर्सन को आप बताना नहीं चाहते कि किसको भेजे हैं, तो इस केस में हम बीसीसी में डालेंगे। और अगर थर्ड पर्सन को आप बताना चाहते हैं कि हम कि सेकंड पर्सन को भेजे हैं, तो कार्बन कॉपी में डालेंगे सीसी में। और टू तो सिंपल पता है, जिसको हम भेजते हैं मतलब सेकंड पर्सन को, उसको लिखा जाता है। ठीक है, इसमें मेरा ऑप्शन सही हुआ था। अगला हम चलते हैं। The energy that is derived from the use of radioactive isotopes is termed as। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से जो एनर्जी हम लोग को मिलता है उसको क्या नाम दिया जाता है। थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या सोलर एनर्जी। देखिए भाई, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी होता है क्योंकि ये न्यूक्लियर से जो एनर्जी निकल रहा है हम उसका यूज करते हैं। थर्मल एनर्जी होता है जो हीट से हम लोग काम करते हैं, जहाँ पर जनरली अगर थर्मल मतलब जहाँ पे हीट हो, जैसे कि बहुत जगह देखिएगा थर्मल पावर प्लांट होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, पहले कोयले को बर्न किया जाता है, वहाँ से जो हीट निकलेगा उससे फिर एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है। जियोथर्मल में क्या होता है, जहाँ की जमीन गर्म होती है उस गर्मी से फिर हम लोग को एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। और सोलर तो पता ही है, धूप वाले से किया जाता है। ओके, इसमें भी मेरा ऑप्शन सही हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन अ कंप्यूटर इज पुट इनटू स्लीप मोड। स्लीप मोड में कंप्यूटर को पुट करने से क्या होता है, तो इट रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। क्या वो कुछ समय के बाद अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाता है। इट स्टोर डाटा ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव एंड पावर ऑफ। तो देखिए, मैं पूरे ऑप्शन पे नहीं जाता हूँ, बाकी आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसमें होता क्या है, आप कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे होंगे वो रैम में स्टोर रहता है और स्क्रीन के लाइट को ऑफ कर देता है। यही होता है स्लीप, मतलब आपका डाटा पूरा सेव रहेगा और बहुत कम पावर कंजप्शन करेगा, स्क्रीन स्क्रीन ऑफ हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता है उस केस में। ओके, ना ही वो हार्ड डिस्क में ड्राइव। ओके, अगला हम लोग चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल ऑक्साइड। अगर एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। अब आप लोग
10 क्लास का बुक पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, तो ये मेटल एंड नॉन मेटल में है हम लोग का कि जब एसिड जो होता है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। और वही अगर मेटल हाइड्रोक्साइड से बनाए करेगा तो क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर उस केस में भी बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 कैटेगराइज इंडस्ट्री एज हाउ मेनी ग्रुप्स, तो इसमें 3 ग्रुप्स होते हैं। ओके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था द मेन यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज इन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन यूज कहाँ होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन यूज जो होता है रेफ्रिजरेंट में किया जाता है। मतलब हमारा जो हम लोग का जो रेफ्रिजरेटर होता है ना उसी में, और इसका कॉमन नाम जो होता है वो फ्यून गैस होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हाट इज द करेक्ट वे टू कनेक्ट अ एमीटर, एमीटर को कनेक्ट करने का सही तरीका क्या होता है। तो भाई आप जिस भी कंपोनेंट का मेजरमेंट करना होता है हम उसके उस कंपोनेंट के सीरीज में उसको कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये सब आप 10 क्लास के में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन है हमारे 10 और 12 के बेसिस पर ही हैं, इसलिए अगर आपको अगर क्वालिफाई होना है तो आप अगर 10th का भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो बहुत हद तक बहुत आपको मदद मिलेगा, सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरमपंथियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सबको पता है भाई, सबको स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना ही चाहता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर तो चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट डज द पीसीबी स्टैंड फॉर, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चलिए ये तो करंट अफेयर्स है, वो तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप लोग के टाइम में जो आएगा सो। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन द विंटर डे, विंडी डे, तो जब तेज हवा के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसका क्या रीजन होता है, तो इसका रीजन सिंपल होता है कि जो कपड़े जो इवापोरेशन होती है वो फास्ट होती है। 10 क्लास के बुक में ये सब लिखा हुआ था। विंड रिमूव द वाटर वेपर फ्रॉम द क्लोथ सराउंडिंग, क्योंकि इवापोरेशन इसमें बहुत फास्ट हो जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसके डाउट को अगर हो सके तो वहीं क्लियर कर दूंगा, या फिर किसी और वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर टू मेजर अ कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा नहीं कर सकते हैं, तो इसमें काउजिंग डिफोरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग के लिए नहीं है, ठीक है, बाकी सब था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट ऑफ मैटर शो द हाईएस्ट एक्सपेंशन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो कौन सबसे ज्यादा एक्सपैंड करता है, तो सबसे ज्यादा जो एक्सपैंड करता है वो गैसेस करता है। प्लाज्मा को देख के मत कंफ्यूज हो जाएगी कि प्लाज्मा एक्सपेंड करेगा, नहीं, प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड और गैसेस के बीच का स्टेट होता है, मतलब ये सॉरी लिक्विड और गैसेस बोल रहा हूँ मैं, लिक्विड और सॉलिड के बीच का स्टेट होता है, तो वो उतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेगा, ठीक है। प्लाज्मा के लिए हम अलग से एक वीडियो बना के समझा देंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट व्हाट विद द वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकंड, अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो उसका वेलोसिटी आप 15 सेकंड के बाद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हमें बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको पता होगा जब ड्रॉप किया जाता है तो u कितना होगा, u हमारा 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड,
जी हमको पता है 9.8, सॉरी नहीं लिखा रहा है, 9.8 होगा। और आपको एक इक्वेशन पता ही है, कौन सा इक्वेशन? v इक्वल टू u प्लस ए जी टी। आप इसमें पुट करके v निकाल सकते हैं। u का वैल्यू पता है, gt का वैल्यू पता है, बस सिंपली आपको पुट करना होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा, चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी अनोखी विशेषता बताया जिसे ग्रीनविल ऑस्टिन ने संविधान की अंतरात्मा कहा है? आत्मा और अंतरात्मा में कंफ्यूजन मत होइएगा, हम भी यही गड़बड़ किए थे। आत्मा मौलिक अधिकार था तो हम उसको मार दिए थे, लेकिन नहीं, अंतरात्मा कहा है। तो अंतरात्मा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द इनॉग्रेल खो खो वर्ल्ड कप इन जनवरी? चलिए ये तो आप करंट अफेयर से वो देख लीजिएगा आप लोग। अगले में हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इंक्रीज द न्यू कॉलम इन स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट में न्यू कॉलम को अरेंज करने के लिए क्या करते हैं? तो सिंपल है, होम में जाइए, इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट न्यू कॉलम, हमारा हो जाएगा। ऐसे आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस होता है? अगर किसी को इसका जवाब पता है तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं इसका जवाब अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। ये भी करंट अफेयर से है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। अगला प्रश्न, किसी स्मार्टफोन या टैबलेट को सुरक्षित करने का पहला स्टेप क्या होता है? तो भाई उसको अगर सुरक्षित करना है तो उसको पासवर्ड या प्री प्रोटेक्टेड लॉक स्क्रीन का सेट, मतलब उसमें पासवर्ड लगा दीजिए या लॉक स्क्रीन लगा दीजिए, फेस लॉक लगा दीजिए, फिंगरप्रिंट लगा दीजिए, कुछ भी लगा के आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर हाँ चोरी से नहीं बचाएगा, पर हाँ कोई आपका फोन एक्सेस नहीं कर पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रिंट सेटिंग में कोलेशन ऑप्शन का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, कोलेशन का मतलब ही होता है डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को एक सेट के रूप में प्रिंट करना। मतलब पेज, उसमें जितने भी पेज होगा सबको पेज बाय पेज वो प्रिंट करते जाएगा, अलग अलग नहीं करेगा वो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द ग्लास पैनल विच द ग्लास पैनल यूज इन ग्रीन हाउस इज नोन टू रिटेन। ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप करने के लिए एक ग्लास पैनल का यूज किया जाता है। वो ग्लास पैनल क्या कैप्चर करके रखता है? तो वो ग्लास पैनल जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करके रहता है। हीट तो उस ग्लास पैनल से अंदर तो आ जाता है पर बाहर नहीं जा पाता है, जिस कारण से अंदर का जो टेम्परेचर होगा हल्का सा हॉट हो रहेगा। और ये जो ग्रीन हाउस पैनल बनाया जाता है वो जनरली जाड़े के मौसम में, मतलब विंटर सीजन में बनाया जाता है, ताकि प्लांट को सुरक्षित रखा जा सके। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पे क्या होता है, प्लांट खराब हो जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द phenomenon ऑफ मल्टीपल इको ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज नोन एज। रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण जो इको प्रोड्यूस होता है, मल्टीपल इको, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रिवर्बरेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से, ठीक है, आराम से टिक कीजिए। विच, चलिए बाकी इसके बाद वाले जितने भी हमारे हैं 26 से जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें
और ऐसे और भी वीडियो के लिए कुछ चाहिए हो, कुछ मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।